फ्रेंड, आज हम लोग घटना चक्र हल प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन पूर्वावलोकन में भारतीय इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय इतिहास में अभी तक हम लोगों ने जैन धर्म तक पढ़ लिया है। अब आज हम लोग शैव तथा भागवत धर्म के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं। भागवत धर्म से किस धर्म का विकास हुआ? वैष्णव धर्म का विकास हुआ। परंपरा अनुसार इसके जो प्रवर्तक थे, सभी धर्मों के एक न एक प्रवर्तक होते हैं, तो इस धर्म के जो प्रवर्तक थे उनको क्या बोला जाता था? उन्हें विष्णु सात्वतवंशी कृष्ण थे। कौन थे? सात्वतवंशी कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद एवं तैत्तरीय आरण्यक के अंतिम अंश में उन्हें देवकी पुत्र बताया गया है। इन्हें घोर अंगिरस का शिष्य भी बताया गया। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत पूज्य कहते थे। क्या बोलते थे? भगवत पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा क्या कहलाई? भागवत कहलाई। ठीक है, भगवत से भागवत। ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता थे, प्रजापति, रुद्र एवं विष्णु थे। विष्णु को लोग क्या मानते थे? पालक एवं रक्षक मानते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब प्रश्नों पे आते हैं। तो प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति कॉस्मोगोनिक मतलब क्या है? ब्रह्मांड संबंधी विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। तो 4 युगों का चक्र किस तरीके से है? कृत, त्रेता, द्वापर और कली। तो इसे आप जानते हैं, कृत, त्रेता, द्वापर एवं कली। तो इसको आप इस तरह समझ सकते हैं। कृत को क्या बोला जाता था? सतयुग। कृत मतलब सतयुग यहाँ पे। त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। लोग बोलते भी है ना कि अभी कलयुग का टाइम है, तो आप ये समझ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? तो शैव संप्रदाय कौन था? मत मयूर। ठीक है, तो ये कौन सा संप्रदाय है? शैव संप्रदाय, मत मयूर। ठीक है, प्राचीन भारत में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। कब मिलता है? प्राचीन भारत में। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव आधा पार्वती प्रतीक है। तो ये किनका प्रतीक है? ये तो शक्ति का प्रतीक है। आगे देखते हैं। प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में शिव की कल्पना की गई है। किसकी कल्पना? शिव की, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्तियों के योग को दर्शाता है। समझिए, पुरुष एंड प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्तियों के योग को दर्शाता है। तो अर्धनारीश्वर क्या है? देव और उनकी शक्तियों के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां गुप्त युग और उसके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। तो ये जो शिव और पार्वती की जो मूर्ति साथ में होती है, वो कब हुआ? गुप्त युग में और उसके परिवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इस संयोग का वर्णन कालिदास के कुमार संभवम में अत्यंत यत्नपूर्वक है। कुमार संभवम ये कौन था? कालिदास का। ठीक है, शिव और पार्वती का परस्पर इतना तादात्म्य हुआ कि दोनों के सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़ी। लेकिन अर्धनारीश्वर का यहाँ मीनिंग आप क्या देख रहे हैं? पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्तियों को योग को दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो मूर्ति वाली संकल्पना है, ये कब से हुई? गुप्त युग से, और उसके बाद साथ में मूर्ति आने लगी, वो अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में ये चल पड़ी। आगे देखते हैं। नयनार कौन थे? तो नयनार शैव मत के लोग थे। पूर्व मध्यकाल के पहले मध्यकाल, प्राचीन भारत के बाद आप जानते हैं पूर्व मध्यकाल आता है, उसमें सल्तनत काल भी स्टार्ट हो जाता है। फिर भक्ति का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत के विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में 2 संप्रदायों की भूमिका रही। मतलब तमिल क्षेत्र में, दक्षिण भारत में अगर देखा जाए तो 2 संप्रदायों की भूमिका मुख्य रही। भगवान विष्णु की उपासना करने वालों को विष्णु भक्त अलवार, क्या बोला गया? भगवान विष्णु की उपासना करने वाले को विष्णु भक्त अलवार कहलाए, और शिव की उपासना करने वाले को नयनार। तो अलवार, नयनार। जो शिव की उपासना की है उसे नयनार, और जो विष्णु की उपासना की है उसे क्या बोले? अलवार। ठीक है, इन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम, ईश्वर के प्रति क्या दिखाया? व्यक्तिगत प्रेम दिखाया, समर्पण दिखाया, से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया। ठीक है, जाति प्रथा एवं इसकी कठोरता का विरोध किया। ठीक है, जाति प्रथा और इसकी कठोरता, मतलब जाति प्रथा में आप जानते हैं ना कितना भेदभाव था, तो उसकी कठोरता का ये क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। नयनार कौन थे? तो नयनार यहीं पर आप देख रहे हैं कि शैव संत थे। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं थे? तो इसमें कौन अलवार संत नहीं थे? तिरुज्ञान, पोयगई, पूडम, तिरुमंगई, ये कौन थे? अलवार संत थे। तो आप देख रहे हैं ना, तो इसमें पोयगई, तिरुमंगई एंड पूडम, ये कौन थे? अलवार संत थे। जबकि तिरुज्ञान क्या थे? नयनार संत थे। तो ये भी सही है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक है? तो गुप्त भागवत अथवा वैष्णव धर्म के चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे। गुप्त नरेश कौन से मतानुयायी थे? किसको फॉलो कर रहे थे? वैष्णव धर्म को। तथा उन्होंने इसे अपना राजधर्म बनाया। क्या बनाया? इसको राजधर्म बनाया।
अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। किसकी उपाधि धारण करते थे? परम भागवत की। विष्णु का वाहन जो होता था वो गरुड़ गुप्तों का राज चिन्ह था। क्या था? गुप्तों का राज चिन्ह। भागवत धर्म के प्रवर्तक, अब यहाँ पे देखा जाए भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो आप अभी आपने रीड किया भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। ठीक है। परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक वृषणी सातवत वंशी कृष्ण थे। कौन थे? सातवत वंशी कृष्ण थे। वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता था। किसके पुत्र थे? वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता था। वे मूलतः मथुरा के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? मथुरा के निवासी। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें देवकी पुत्र कहा गया। छांदोग्य उपनिषद में उन्हें क्या बोला गया? देवकी पुत्र। ठीक है। तथा घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया। तो किसको बताया गया शिष्य? कृष्ण को बताया गया घोर अंगिरस का शिष्य। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो किसमें वर्णन किया गया है? वो छांदोग्य उपनिषद। ठीक है। तो इसमें सर्वप्रथम किसका उल्लेख किया गया? देवकी पुत्र कृष्ण। ठीक है। आगे देखते हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम कौन प्रारंभ कर सकता है? भागवत ने, क्योंकि उसी से विकास हो रहा है। वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म, वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन को दर्शित होता है। तो वैष्णव धर्म का प्रारंभिक रूप क्या था? भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है। ठीक है। जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो गया। तो ये देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण का पूजन की कहाँ से? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। ठीक है। वासुदेव जो कृष्ण का प्रारंभिक नाम या पाणिनि के युग में प्रचलित था, उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भागवत कहे जाते थे। ठीक है। तो उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले को क्या बोला जाता था? वासुदेवक भागवत कहे जाते थे। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्न में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है? हल लिए, तो इसमें बलराम को प्रदर्शित किया गया। भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बलराम को हलधर के नाम से। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है। तो कितनी भक्ति के रूपों की संख्या है? भागवत संप्रदाय में मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता दी गई है। इसका मतलब क्या है? 9 यहाँ पे। ठीक है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो हेलियोडोरस का जो बेस नगर अभिलेख है किससे संबंधित है? तो केवल वासुदेव से। किससे? वासुदेव से। भागवत धर्म से संबंध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। तो भागवत धर्म से क्या संबंध है? संबद्ध है प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक। ये प्रस्तर स्मारक कहाँ पे है? विदिशा वेश नगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के जो यवन राजदूत, तक्षशिला में जो थे यवन के जो राजदूत थे, उनका क्या नाम था? हेलियोडोरस। ठीक है। ने भागवत धर्म ग्रहण किया। हेलियोडोरस ने कौन सा धर्म ग्रहण किया? भागवत धर्म ग्रहण किया। इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। किस स्तंभ की? ठीक है, गरुड़ स्तंभ की। गरुड़ स्तंभ को स्थापना करवा के पूजा। इस पर उत्कीर्ण लेख में हेलियोडोरस को भागवत वासुदेव देवरस और देवताओं का देवता कहा गया है। किसको बोला गया है? हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देवदस अथवा देवताओं का देवता, वासुदेव को देवताओं का देवता भी बोला गया है। ठीक है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य हैं। तो इसमें हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख यही है सबसे प्राचीनतम साक्ष्य। भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य क्या है? तो इसमें भी वही है, बेस नगर का गरुड़ स्तंभ। बेस नगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी है? तो यहाँ तक्षशिला का। विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया? विष्णु के किस अवतार को, मतलब विष्णु जी किस अवतार में सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए दिखाया गया है? तो वाराह रूप में इन्होंने सागर से पृथ्वी का उद्धार किया। भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध किया। दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध किया करने के लिए कौन सा रूप धारण किया? वाराह रूप धारण किया। उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया। किससे? हिरण्याक्ष से। ठीक है। पौराणिक चित्रों में पौराणिक चित्रों में क्या दिखता है कि वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर, कहाँ पे? अपने दांतों के ऊपर संतुलित किया कर सागर से निकालते हुए दर्शाए गए हैं। मतलब सागर से अपने दांतों पे संतुलित करते हुए निकालते हुए दर्शाए गए हैं। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और 4 हाथ है। इस अवतार में मानव शरीर पर एक मानव शरीर की तरीके से हैं। ठीक है, विष्णु भगवान, और उसमें वाराह का सिर और 4 हाथ भी हैं, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख चक्र गदा और पद्म लिए हुए दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। ठीक है। किससे युद्ध कर रहे हैं?
हिरणाक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना जाता है। तो ये जो वाराह का अवतार है वो उनका तीसरा अवतार माना जाता है, अतः विकल्प सी सही है। आगे देखते हैं, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? तो आस्तिक नास्तिक में कौन सा विभेद है? राममूर्ति पाठक भारतीय दर्शन के समीक्षात्मक रूपरेखा के अनुसार आस्तिक जो है और नास्तिक संप्रदाय के वर्गीकरण का आधार कभी वेद प्रमाण में विश्वास रहा है तो कभी ईश्वर की सत्ता में विश्वास, ठीक है। परलोक की मान्यता भी इस वर्गीकरण का आधार रहा। तो वेद प्रमाण में विश्वास या ईश्वर की सत्ता में विश्वास, परलोक की मान्यता, तो ये सब आधार रहे हैं विभेद के, ठीक है। किंतु वेद प्रमाण में विश्वास इस वर्गीकरण का सर्वसम्मत आधार है। मतलब वेद में जो विश्वास रखते हैं आस्तिक होंगे और जो नहीं नास्तिक। अर्थात आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं, नास्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं, ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को सामान्य महत्व, मतलब मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगा? ज्ञान, कर्म और भक्ति में। तो इसमें जो है भगवत गीता, ठीक है, गीता में ज्ञान, कर्म, भक्ति को समान महत्व दिया गया। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोक में इन तीनों का महत्व प्रतिपादित किया गया। तो ये श्लोक है, इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति का प्रतिपादित किया है। इस श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा ज्ञान की महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। ज्ञान, कर्म, भक्ति को क्या किया गया? प्रतिपादित किया गया इसकी महत्वता को। जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने न केवल ब्रह्मा को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। तो अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल किसको सत्य माना है? ब्रह्मा को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में केवल भक्ति की प्रधानता है। वेदांत में किसकी प्रधानता है? केवल भक्ति की प्रधानता, ठीक है। तथा विशिष्टा द्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। तो विशिष्टा द्वैतवाद वेदांत में भी केवल किसको महत्व दिया गया है? तो भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांसा केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। मीमांसा किसका? केवल कर्म। तो मीमांसा कर्म का, विशिष्टा द्वैतवाद किसका करता है? भक्ति का। वेदांत भी केवल भक्ति का करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है? गीता में ज्ञान, कर्म, भक्ति सभी को समान महत्व दिया गया है, ठीक है। आगे चलिए देखते हैं, अधोलिखित में से कौन एक गीता की मुख्य शिक्षा है? तो इसमें कौन गीता की मुख्य शिक्षा है? निष्काम कर्म योग, मतलब आप कर्म करते चले जाइए, ठीक है, फल की चिंता ना करें, शायद यही होगा। गीता का कर्म योग निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग है। निष्काम कर्मयोग का ये है अर्थ कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, ठीक है, उसे कभी साधन के रूप में ग्रहण ना करें। हम कर्म तो करें किंतु फल में आसक्ति ना रखें। आसक्ति मतलब क्या है? अटैचमेंट ना रखें, उम्मीद ना रखें। गीता के निष्काम कर्मयोग में ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय होता है। अभी हमने पढ़ा है किसका समन्वय होता है? ज्ञान, भक्ति और कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग। निष्काम कर्मयोग मतलब गीता में जो मेन शिक्षा है वो क्या है? निष्काम कर्मयोग। बिना फल की चिंता किए आप कार्य करते रहें। गीता स्वयं विभिन्न योग मार्गों को तुलनात्मक अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषता निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार किया है, ठीक है। निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो भागवत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा गया है। किसका? वेदांत की, ठीक है, क्योंकि वेदांत के वे क्या कहें? सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेदांत के क्या हैं? सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल, प्रस्थान और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। उपनिषद को क्या माना जाएगा? मूल, और ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता को उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है, ठीक है। तो जिन्होंने अपने अपने वेदांत संप्रदायों की प्रतिष्ठा की है, क्या लिख के? उस पर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर, उसमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है, ठीक है। आगे देखते हैं, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो ये नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य ये सीतापुर के पास है। देखिए सीतापुर जनपद के नैमिषारण्य में 60,000 मुनियों निवास माना जाता है। यहीं पर सुत गोस्वामी ने सौनक अन्य मुनियों, मतलब सौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन तब किया था जब वे यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन, ठीक है, वैशंपायन राजा जन्मेजय के लिए किया था, ठीक है। तो इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन कब किया गया था?
वैशंपायन ने राजा जन्मेजय के लिए किया था, ठीक है। और इसमें नैमिषारण्य में कौन किया था, तो सौनक एवं अन्य मुनियों ने किया था, ठीक है। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट, तो इसमें जानते ही होंगे आप लोग किष्किंधा कांड, ठीक है। किष्किंधा कांड में किसका किसका राम और हनुमान की पहली भेंट हुई, ठीक है। आगे चलते हैं। रामायण के रचयिता वो कौन थे, वाल्मीकि जी थे, ठीक है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी थे। संस्कृत भाषा में रचित इस आदि काव्य में कुल कितने कांड हैं, 7 कांड अध्याय हैं, ठीक है। इसका चौथा कांड किष्किंधा कांड है, जिसमें राम और हनुमान की भेंट तथा बालीवध एवं सुग्रीव वानर शासक बनने का वर्णन है। तो इसमें क्या क्या है, बालीवध भी है, सुग्रीव के वानर राज बनने की, वानर शासक बनने की, और रामचंद्र जी से हनुमान जी की क्या है इसमें भेंट हुई है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है, तो कालिका पुराण शाक्त धर्म से। कालिका पुराण किससे है, शाक्त धर्म से संबंधित। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा में 18 पुराणों में से कौन है, एक है, ठीक है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली गई है, भगवान जगन्नाथ। पुरी में एक जो रथ यात्रा होती है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में होती है। प्रति आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष में उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, कृष्ण, बलराम, सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। किसके में, जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में रथ यात्रा निकाली जाती है। कहाँ पे, पुरी में, ठीक है। नासिक में कुंभ मेला किस एक नदी के तट पर लगता है, तो नासिक में कुंभ मेला गोदावरी के तट पर लगता है। ये कुंभ मेला देखिए कहाँ कहाँ लगता है। कुंभ मेला नासिक के अतिरिक्त कहाँ लगेगा, हरिद्वार में। यहाँ तो नासिक में कहाँ पे लग रहा है, 12 वर्ष पे लगता है। और इसमें गोदावरी नदी के, नासिक में किसके कुंभ मेला, नासिक के अतिरिक्त हरिद्वार में लगता है गंगा नदी के। प्रयाग में भी गंगा, यमुना एवं सरस्वती जो विलुप्त हो चुकी हैं सरस्वती, तो उनके संगम पे लगता है, ठीक है। उज्जैन में कहाँ पे है, क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। तो ये जगह है जहाँ पे मेला लगता है। तो कहाँ पे, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन। नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद में भी आप देख सकते हैं, जिसे अब प्रयाग बोला जा रहा है, और उसके बाद उज्जैन में, 4 जगहों पे, ठीक है। तो इसमें आपको ये मिलान करना है, तो मिलान आप आसानी से कर सकते हैं। जैन धर्म में कहाँ हुआ था, उनको निर्माण प्राप्त हुआ था जैन मुनि महावीर को, तो यहाँ में पावापुरी। हिंदू धर्म कहाँ पे है, तो हिंदू धर्म आप जानते हैं वाराणसी में है। इस्लाम कहाँ पे है, मदीना में है, ठीक है। ईसाई धर्म कहाँ पे है, वेटिकन सिटी में है। तो ये काफ़ी आसान है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसमें ज़्यादा पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए। मदीना पश्चिमी सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में स्थित शहर है। यह मक्का के बाद इस्लाम धर्म का दूसरा पवित्र शहर है। मतलब पहला जो पवित्र शहर है वो मक्का है, दूसरा कौन सा है, मदीना, ठीक है। वेटिकन इटली में स्थित स्थल रुद्र संप्रभु देश है, मतलब ये अपने निर्णय में फ्री है। इसका कुल क्षेत्रफल 44 हेक्टेयर है, इतना छोटा है। जो विश्व का सबसे छोटा एवं स्वतंत्र देश है, ठीक है, जो सबसे छोटा एवं स्वतंत्र देश है। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, के द्वारा शासित होता है। तो वहाँ के शासक कौन है, पादरी, ओके। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। पावापुरी में जो बिहार में राजगिरी से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जैनियों का पवित्रतम तीर्थस्थल है। जैनियों का पवित्रतम तीर्थस्थल है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी, 527 ईसा पूर्व में, यहीं पे हुई थी, पावापुरी में। वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित हिंदुओं का पवित्रतम स्थल है। यह प्राचीन काल में से ही शिक्षा एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र रहा है। तो आप ये देख चुके हैं। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में राजनीतिक दशा में, ठीक है। धन्यवाद।